अस्सलामुअलैकुम, हमारा ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और आज का दिन का आगाज़ होता है अज़ान की सुबह सुबह मेरे से चिपकने के साथ। डे है हमारा 45। और क्या कहते हैं, हम लोग जो है वो जुमे का दिन है, बैठे हुए हैं। अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद जुमे की तैयारी करेंगे, नहाए धोएंगे, जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। और अज़ान साहब क्या करेंगे? ये जुमे की नमाज़ पढ़ेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू बाथरूम में जाके ज़ाया करेगा, नहाना आके पानी बर्बाद करेगा, ये सिर्फ ये करेगा, है ना? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, अच्छे से ना। तो हम लोग बैठे हुए थे, दिन का आगाज़ हो गया, गर्मी शिद्दत की। रात को बहुत प्यारी हवा चल रही थी, लेकिन दिन में फिर वही गर्मी है। नाश्ता मैं अपना करने लगी हूँ आप लोगों के सामने। वही बेसन का पराठा, अचार और ये थोड़ी सी चाय, साथ में स्टीविया के साथ, लेकिन भरपूर किस्म का मज़ेदार आप लोगों को पराठा भी खाने को मिलता है। और डाइट भी कंप्लीट रहती है। और माशाल्लाह से वेट भी अभी मेरा जो है वो मेंटेन चल रहा है, अभी पीछे नहीं आया। लेकिन ये है कि जो कम हुआ है वो मेंटेन है, आगे भी नहीं जा रहा और पीछे भी नहीं आ रहा। ये भी मसला है, स्टक हुआ है थोड़ा सा। 1-2 दिन देखते हैं, स्टक ही रहा तो फिर थोड़ा सा डाइट में चेंजिंग लेकर आते हैं। अदरवाइज़ आज के दिन का आगाज़ किया जाता है और अपनी फ्रेशनेस के साथ आप लोगों के सामने। जब आप अपने आप को हेल्थ वाइज ठीक रखना शुरू करते हो ना, तो फिर मैं एक बात आपको बताऊँ कि आप खुद ही फ्रेश भी रहना शुरू हो जाते हो। तो बस अब सोचा है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम को ज़रा टफ़ किया जाए। बहुत ज़्यादा रेस्ट और सारे काम हो गए, थोड़ा सा अपने आप को रूटीन में लाया जाए, बिज़ी किया जाए। तो चलो नाश्ता करते हैं और उसके बाद बाकी का सब आपके साथ चलते हैं, साथ साथ क्या होता है। ये देखें जनाब, ये अजान रो रहा है। अजान अपना ज़रा बताना किस बात पे रो रहा है मेरा बेटा। ये भाई बहन ने क्या तंग किया हुआ, देखो ज़रा। क्या है? तो वो पापा लेके गए ना मियाँ भाई का फ़ोन। और ये पीछे देख रहे हैं आप लोग, सीढ़ियों पे लंडा बाजार रमज़ाना भी खिसक गई है। नूर को अल्लाह तौफीक दे, आज यहाँ से कपड़े उठवाए हैं। हालांकि हर काम घर में मेड करती है। इस लड़की की मैंने चंद चीज़ों की ड्यूटी लगाई है, सिर्फ इसलिए कि इसकी रूटीन बने, इसको भी कोई ज़िम्मेदारी का एहसास हो। लेकिन ये कपड़े देख लें यहाँ पर, ये झूला, मैं कह रही हूँ शायद मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हर घर में कोई सोफ़ा, झूला, कुर्सी ऐसी होती है जो कपड़े उसके ऊपर जो है ना, चाह कर भी हम जो है ना वो उसको जब भी उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो दोबारा कोई ना कोई 4 कपड़े उसके ऊपर आ जाते हैं। ये शायद हम मिडिल क्लास की पहचान बन गई हुई है। सोफ़ा, कुर्सी, मेज़, एक जो है ना वो हमने अपने बैठने की जगह पर कपड़ों के नाम करके रखनी है। रमज़ाना के काम चेक करें, सारा कुछ करके ढीली सी आवाज़ के साथ निकल गई है। ना वहाँ सामने से कोई शूज़ उठाए हैं, ना यहाँ से मेरा स्टीविया वगैरह उठाया है, और ना ये सारे, ये नूर ने कपड़े अपनी तरफ से ना समेट दिए। नूर, ये कपड़े अपनी तरफ से समेट दिए तुमने? ये जो झूले पे अभी कोई 12 घंटे बाद प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। इस लड़की को कोई जिम्मेदारी नहीं मैंने दी हुई, सिर्फ इसकी अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है, बाकी सारे काम मेरी माशाल्लाह से मेड करके जाती है। लेकिन ये चंद जो ड्यूटी सिर्फ मैं इसलिए कि इसको कोई ज़िम्मेदारी का एहसास हो, ये कोई काम इस तरह से करे कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी के तौर पे ही मैंने इनकी ये चीज़ें लगाई हुई हैं। वरना ये भी काम औरों से हो सकते हैं, औरों से करवाए जा सकते हैं। लेकिन मेरी औलाद देख लें, अब मैं यूँ नहा कर आके बैठी हूँ और अभी तक मुझे जो है ना वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं हुई है। तौफीक लेने देंगे तो होगी ना। कपड़े ये देखें अभी तक समेटवा रही हूँ, जगह पे बैठ के सारे तय करके बैगों में रखे हैं, क्योंकि मैंने अलमारियों में छोटे छोटे से जो है ना वो बैग बनाए हुए, जिसमें मैंने सबके सेपरेट, कभी हुआ तो मैं आपको अपनी अलमारियों का विज़िट करवाऊँगी जो मेरे कबर्ड्स में बनी हुई हैं, खाने बने हुए हैं। उनमें मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे सलमान का एक जो है जीन्स का एक अलग बैग है, टी शर्ट्स का अलग है, और फिर जो है वो ड्रेस शर्ट्स का अलग है, और जो है वो बनियाइन और जैसे अंडर गारमेंट जो भी आपका होता है उसका सारा अलग एसेसरीज़ है। तो वो मैंने बॉक्सेस में अलग से किया हुआ ताकि इन लोगों को कभी भी मेरे बगैर भी ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो कोई भी चीज़। इसी तरह नूर बिनिया का है, इसी तरह मेरा है, अजान का है। तो वो सारी चीज़ें कभी हुआ तो मैं आप लोगों की अलमारियों में भी दिखाऊंगी कि मैं अंदरून खाना की खातून कैसी हूँ। बहरूनी तो आप लोग मुझे देख चुके हुए हैं। तो बहरहाल अब नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे। अम्मी के ख़त्म को बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, जस्ट 1 वीक रह गया। कुरान मजीद भी ख़त्म करना है यार। तो आप लोग बहुत दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं वो काम अपनी माँ के लिए कर सकूँ जो सत्ता जारिया बन सके। और आप लोग भी अपनी माँ जो आप लोग दुनिया में नहीं है, जिनके बाप दुनिया में नहीं है, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह के काम करें। जैसे मेरी कोशिश है कि दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे ज़फ़र तौफीक दे कि मैं कुछ अलग कर सकूँ। चलो तो जनाब हो गई शाम और लग गई भूख। और ये सलमान साहब ऐसे ज़ालिम इंसान है ना कि मुझे वहाँ से जहाँ जाते हैं वहाँ से मैंने इनको बोला हुआ है कि मुझे काले चने, भुने चने, ये सब चीज़ें ला दें।
लगता है कि मैं ये शाम की क्रेविंग इस तरह से अपना एक नमकीन बना के रख लूँ ताकि मैं अपनी दूर कर लिया करूँ, लेकिन ये इंसान नहीं सुनता। अब मैं फिर एक स्लाइस मायोनीज़ को लगाकर साथ में अपने ग्रीन टी के साथ ले रही हूँ। ये ग्रीन टी इतना इफेक्टिव है, इंचेस लॉस के लिए बेस्ट है। अगर मुझे बोलोगे तो मैं इसकी रेसिपी दूंगी। ये रात वाला अदरक का कहवा नहीं है, शक्ल एक जैसी होती है क्योंकि हमारा ने आप लोगों को देना होता है धोखा। आप लोग अगर चाहोगे तो मैं आप लोगों को दूंगी। अब ये देखो, मैंने लगा के रखा है, ये खाऊंगी। कहाँ एक दौर था 3-3 स्लाइस भी खा लेते। मैं इतनी बेवकूफ़ थी, रस के ऊपर जैम लगा के मुझे जो मज़े का लगता है, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता है। लेकिन अब रस भी है, जैम भी है, पर मैं नहीं खा रही क्योंकि मुझे अपने आप को फ़िट रखना है। तो मैंने जितनी मुझे पता है कि मैं अपना फ़ैट कंज्यूम कर सकती हूँ, उतनी उस लिहाज से मैंने एक ब्रेड पे ये ले ली है। साथ में मैंने एक ग्रीन टी ले ली है। ये पीच फ्लेवर की ग्रीन टी है, इतना मैं बता दूँ आप लोगों को, बहुत मज़े की बनती है। कहोगे तो इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। कम करना चाहोगे, अगर आप खाना वगैरह नहीं भी अपना छोड़ सकते, थोड़ा सा अपना मुंह को हल्का फुल्का सा बंद करके, तो आप अगर ग्रीन टी को अपनी ज़िंदगी में रख लो, 2 टाइम ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी 1 टाइम, रात का जिंजर कहवा 1 टाइम, तो आप काफ़ी अपना वेट मेंटेन कर सकते हो। तो चलो मैं ये खाती हूँ, साथ साथ मैं मोबाइल को देखती हूँ। उसके बाद फिर हम वॉक करेंगे और फिर रात का खाना बनाएंगे और खाएंगे। हेलो गाइस, अभी हम टोलरा के निकले हैं। पवन पोपो गाड़ी में, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हाँ उसमें वो चाबी नहीं, उसकी जो चाबी आ रही थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। हाँ। कल हम नमक लेने निकले थे, आपने देखा होगा गाड़ी की चाबी आ रही का हुई। इशू आ रहा था। अब हम निकलने लगे थे तो पवन फूफो के साथ हमने फिर कहा ना गाड़ी हमारी खराब हो गई। अच्छा, अब हम क्या लेने जा रहे हैं? अब हमने जाना सोता। सौदा। उसके बाद हमने क्या लेना है? फिर कुछ खाए पिएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे भी घर से खाना शाना खा के निकले। बाकी अब हम पीछे बैठी हुई है, अब हम उसकी गाड़ी पे जो है वो जाके सामान लेके घर पहुंचते हैं, तो फिर आप लोगों को बताते हैं कि आगे हम क्या क्या करते हैं, है ना गाइस? चलो हाँ गाइस, हम मैं दानिश को ले रही हूँ, तुम्हें नहीं ले रही तो। और मज़ा कैसा महसूस कर रही हूँ? बहुत अच्छा। कौन सी आइसक्रीम आपने ऑर्डर की है? मैंने स्ट्रॉबेरी और मिनाल आपने? चॉकलेट। और आपके दांत बहुत बड़े आ रहे हैं। आप मेरा भी ब्लॉग। चलो इधर दौड़ के चलते हैं। मेरी कौन, मैंने ओरियो ना मंगाई है। अच्छा, और मैंने अभी हमारे चोरन स्टेशन आप इधर देखिए, उधर मैंने दिखा दिया यहाँ से। नहीं नजर ये आप फ्रंट कैमरा बेटा। देख रहे हो ना, हाँ। ये आपका पीछे आपको आइसक्रीम। अच्छा, और घर में नूर आपा और बिनिया भाई के लिए लेके जानी है कि नहीं? नहीं और दादों के लिए? नहीं। और वो ये सब ब्लॉग देखेंगे बाद में, ठीक है? चलो ओके हो गया। ये देखो जनाब, हम बाहर से आए और बाहर आप लोगों के सामने मैं छोटे ही क्लिप बना पाई। पवन के साथ हम गाड़ी में थे तो वो बच्चे वगैरह भी शोर कर रहे थे और बोल रहे थे सब। अब ये बच्चों ने, अब जो मेरी औलाद ने जो है वो आलू के पराठे खाने के बाद भूख लगी तो हम लोगों ने मंगवा लिया। ये इन्हीं लोगों ने खाना है खैर से, पिज़्ज़ा और अपने लिए सारी चीज़ें वगैरह। तो अब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी और इंशाल्लाह ताला कल हम अपने नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। हमारा ज़ारा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, पेज को फॉलो करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट ज़रूर करो और अपना साथ दिखाते जाओ, प्यार निभाते जाओ। इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग में आप लोगों के सामने होंगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये देखो जनाब, मैंने बच्चों के साथ थोड़ा सा 1-2 बाइट ले ली थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं सो सकती, तो मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी जो है वो प्लेन ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। नो घी, नो शुगर, नो कुछ भी, सिर्फ प्लेन ब्लैक कॉफ़ी। और लोग कहते जी ब्लैक कॉफ़ी पी के नींद नहीं आती, बट ऐसा नहीं है, मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के आराम से सो सकती हूँ। तो मैं इसलिए पीऊँगी कि मैंने 1-2 बाइट ली है वो मुझे हजम हो जाए। लेट नाइट बच्चों की मैंने खबर नहीं, बच्चे नहीं समझते। बच्चे फिर ये कहते हैं कि मामा शायद आप खा नहीं रही हैं या हमारे से नाराज़ हैं या कुछ है, तो उनकी वजह से मैंने एक आधी बाइट ले ली थी। अब ब्लैक कॉफ़ी पी के सोऊंगी, आज बहुत लेट नाइट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़ मैं पहले कह बैठी थी, लेकिन ये बाद में मैंने शामिल किया तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो अब गुड नाइट करती हूँ, ठीक है? ओके, गुड नाइट।